दोस्तों, ईद का दिन करीब आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली की ईद का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जो ईद के मौके पर महंगी महंगी शॉपिंग करने वालों की आंखें खोल देगा, और साथ ही आपको हज़रत उमर के दौर की ईद का भी एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ईद की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज़रत अली का एक चाहने वाला ईद से कुछ दिन पहले दो लिबास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, मैं ईद के मौके पर खास आपके लिए और आपके गुलाम के लिए यह दो लिबास लेकर आया हूँ। इनमें से एक लिबास जो महंगा है इसे आप अपने पास में रख लीजिए, और जो यह सस्ता लिबास है इसे आप अपने गुलाम को दे दीजिए। दोस्तों, हज़रत अली ने उस शख्स की मोहब्बत को देखकर उसका वो हदिया कबूल कर लिया। यह देखकर वो शख्स खुश हो गया और फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद हज़रत अली ने अपने गुलाम कंबर को तलब किया। अब जैसे ही हज़रत अली ने अपने गुलाम कंबर को आवाज़ लगाई तो आपकी आवाज़ को सुनकर आपका गुलाम कंबर दौड़ते हुए हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गया। इसके बाद हज़रत अली ने कहा, एक अंबर, कहीं से ये दो लिबास आई हैं, इनमें से एक लिबास महंगा है, इसे तुम अपने पास में रख लो, और जो यह सस्ता लिबास है इसे तुम मेरे लिए छोड़ दो। यह सुनकर आपके गुलाम कंबर ने कहा, या हज़रत अली, मैं आपका एक गुलाम हूँ, यह जो सादा और सस्ता लिबास है यह आप मुझे दे दीजिए, और यह जो महंगा लिबास है यह आप अपने पास में रख लीजिए। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, एक अंबर, तुम जवान हो इसलिए यह महंगा लिबास तुम पर अच्छा लगेगा। मैं तो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका हूं, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए यह सादा लिबास ही मेरे लिए रहने दो। बस इसके बाद जनाब कंबर वो महंगा लिबास लेकर चले गए और वो सादा और सस्ता लिबास हज़रत अली के पास ही रखा रहा। इतनी ही देर में हज़रत बिसाम तीमार आ गए और आकर कहने लगे, या अली, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। इस पर हज़रत अली ने मुस्कुराकर कहा, ए बिसाम, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम्हारे लिए यह लिबास रखा हुआ है, इसे ले लो और ईद के दिन इसे पहनना। यह सुनकर हज़रत बिसाम बहुत खुश हुए और वो लिबास लेकर चले गए। दोस्तों, इसके बाद 2 दिन गुजरे कि ईद का दिन आ गया। ईद के दिन हज़रत अली वही पुराने और जगह जगह से सिले हुए कपड़े और वही पुरानी वही नालेन जो जगह जगह से सिली हुई थी पहनकर हज़रत अली मस्जिद की तरफ रवाना हो गई, और इसके बाद आपने ईद की नमाज पढ़ी। इसके बाद सब मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद कहकर वापस आ रही थी तो रास्ते में आपको कुछ लोग मिले। उन लोगों ने कहा, या हज़रत अली, आप तो वक्त के खलीफा हो, आज ईद के दिन गरीब से गरीब इंसान के पास भी अच्छे लिबास है। आज सब अच्छे और नए नए लिबास पहनकर घूम रही हैं, लेकिन आपका लिबास इतना पुराना और जगह जगह से सिला हुआ लिबास है। तो यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए लोगो, ईद का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान महंगा और अच्छा लिबास पहने, बल्कि ईद का असल मकसद तो ये है कि इंसान अपने अल्लाह के लिए ईद के दिन कोई गुनाह का काम ना करे। ए लोगो, याद रखो, नया और अच्छा लिबास पहनना ईद की निशानी नहीं है, बल्कि अच्छा किरदार ईद की निशानी है। ए लोगो, सुन लो, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह का काम ना करे। बस इतना कहकर फिर हज़रत अली जो आसपास में यतीम बच्चे थे उनके लिए तोहफे, खजूर और अनाज लेकर चले गए, और इसके बाद तमाम यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा और प्यार किया, फिर उनको तोहफे दिए ताकि उन यतीमों को गरीबी का एहसास ना हो। इस तरह से हज़रत अली अपनी ईद गरीबों और यतीमों के साथ में गुजारा करते थे। तो दोस्तों, ये शान है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। आप इस तरह से ईद मनाया करते थे, मगर आज हम देख रहे हैं कि इंसान ने सिर्फ नए नए कपड़े पहनना ही ईद समझ लिया है, लेकिन हज़रत अली फटे पुराने कपड़ों में अपनी ईद मनाते थे, यतीम बच्चों के साथ अपनी ईद मनाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखते थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। उनके लिए तोहफे लेकर जाते थे ताकि उनको कभी भी कोई गरीबी और यतीमी का एहसास ना हो। तो दोस्तों, याद रखें, ईद का मकसद ये नहीं है कि हम ईद वाले दिन नए कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने फिरने के लिए निकल जाएं। ईद का मकसद ये है कि उस दिन हम कोई भी गुनाह का काम ना करें। ईद का मतलब ये है कि ईद के दिन हम गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों का ख्याल रखें। यही हमारे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का तरीका था, इसलिए आज हम सबको भी हज़रत अली के इसी तरीके पर अमल करना चाहिए।
हम ये नहीं कहते हैं कि ईद के दिन नए कपड़े ना पहने। बेशक आप ईद के दिन नए कपड़े पहने, लेकिन ईद पर फिजूल खर्ची ना करें। इससे बेहतर ये है कि हम ईद के दिन गरीबों की और यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। दोस्तों, अब आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौरे खिलाफत की ईद का एक ऐसा वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत उमर का दौर है, ईद का चांद दिख चुका है, सुबह ईद होने वाली है। ईद का चांद देखकर हजरत उमर की बच्चियां दौड़कर अपने बाप के पास आई और आकर कहने लगी, अबू जान सुबह ईद है, सब बच्चे ईद पर नए नए कपड़े पहनेंगे। हमारे पड़ोसी के बच्चे भी नए कपड़े पहनेंगे, इसलिए हमें भी ईद पर नए कपड़े लाकर दो। अब जैसा कि आपको पता है कि हजरत उमर की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर थी। जितनी तनख्वाह एक मजदूर को मिलती थी उतनी तनख्वाह हजरत उमर को मिलती थी। इसलिए आपके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने इन बच्चों को ईद पर नए कपड़े लाकर दे सके। हालांकि वो वक्त के खलीफा हैं, वक्त के बादशाह हैं, सारा खजाना आपके पास में था, मगर उस खजाने में लोगों के लिए तो बहुत था, मगर अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए आपने अपने बच्चों को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे बच्चों, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ईद पर नए कपड़े लाकर दे सकूं। दोस्तों, इसके बाद वो बच्चे अपनी माँ के पास गए और जाकर जिद करने लगे, अम्मी जान ईद पर सब बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, हमें भी ईद पर नए कपड़े लाकर दो। यह सुनकर माँ की आंखें भर आई। फिर वो अपने सोवर हजरत उमर के पास गई और जाकर कहने लगी कि देखो, ईद पर आपके पास भी नए कपड़े नहीं हैं और मेरे पास भी नए कपड़े नहीं हैं। हम और आप तो ईद पर पुराने कपड़े ही पहन लेंगे, लेकिन हमारे यह मासूम और नन्हे बच्चे ईद पर नए कपड़े लाने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी में रहने वाले सब बच्चे ईद पर नए कपड़े पहनेंगे। इसलिए मेहरबानी करके हमारे इन बच्चों के लिए तो ईद पर नए कपड़े लाकर दे दो। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहने लगे, ए मेरी प्यारी बीबी, तुम्हें मालूम है कि मुझे बैतुल माल में से उतनी तनख्वाह मिलती है जितनी तनख्वाह एक मजदूर को मिलती है। इसलिए मुझे बैतुल माल में से इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि मैं अपने इन बच्चों को ईद पर नए कपड़े लाकर दे सकूं। यह सुनकर आपकी बीवी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा करें, आप एक महीने की तनख्वाह एडवांस में ले लीजिए और हमारे इन बच्चों को ईद पर नए कपड़े लाकर दे दीजिए। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाने लगे, ए मेरी बीबी, तुम मशवरा तो अच्छा दे रही हो, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद हजरत उमर ने बैतुल माल के कैशियर को एक खत लिखा और फिर अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और खादिम से कहा कि तुम बैतुल माल के कैशियर के पास जाओ और जाकर उनसे कह दो कि यह खत अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। फिर जब यह खत बैतुल माल का कैशियर पढ़ेगा तो इसके बाद वो तुम्हें एक महीने की तनख्वाह एडवांस में दे देगा, वो लेकर तुम आ जाना। अमीरुल मोमिनीन यह सोचकर खुश हो रहे थे कि वो तो मेरा खादिम है, वो तो मेरे इस खत को पढ़ते ही मुझे एक महीने की तनख्वाह एडवांस में दे देगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत उमर का वो खादिम उस खत को लेकर कैशियर के पास गया और उनके हाथ में वो खत दे दिया। उस खजांची ने देखा कि उस खत में अमीरुल मोमिनीन ने लिखा था कि कल ईद है, मेरे बच्चों के पास ईद पर नए कपड़े नहीं है पहनने को, लिहाजा आप मुझे एक महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दीजिए, अगले महीने काट लेना ताकि मैं अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े ला सकूं। अब उस खजांची ने वो खत पढ़कर उस खादिम को पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने उसी खत के पीछे कुछ लिख दिया और फिर उसको एक लिफाफे में बंद करके उस खादिम को देते हुए कहने लगा, ए खादिम, यह खत ले जाकर वापस अमीरुल मोमिनीन को दे देना, उन्होंने एक महीने की तनख्वाह एडवांस में मंगवाई है, मैंने इसका जवाब इस खत में लिख दिया है, लिहाजा उनको बोलना कि वो यह खत पढ़ ले। इस खत को पढ़ने के बाद में अगर फिर से वो एडवांस तनख्वाह के बारे में बोल दें तो फिर तुम वापस आ जाना। मैं एक महीने, 2 महीने, जितने महीने की तनख्वाह वो एडवांस में मांगेंगे, मैं खुशी खुशी से उनको दे दूंगा। इसलिए फिर उस खादिम ने वो लिफाफा अपने हाथ में लिया और वापस हजरत उमर के पास में पहुंच गया। खादिम को देखते ही हजरत उमर कहने लगे, ए खादिम, क्या उन्होंने एक महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी है? तो वो खादिम कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, पता नहीं उन्होंने इस लिफाफे में ऐसा क्या लिखा है, कुछ लिखा है और कहा है कि इसे ले जाकर अमीरुल मोमिनीन को दे देना। हजरत उमर ने फिर वो लिफाफा अपने हाथ में लिया और जल्दी से उसे खोलकर देखने लगी। हजरत उमर ने देखा कि उस लिफाफे में उन्हीं का लिखा हुआ वो खत है और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ते ही हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस कैशियर ने खत के पीछे लिखा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आंखों पर है, आप एक महीने की तो क्या, अगर 5 महीने की भी तनख्वाह एडवांस में मांगते हैं तो मैं आपको खुशी खुशी देने के लिए आज़ाद हूँ, यानी कि मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
मगर ए अमीरुल मोमिनीन, आपने खत में लिखा है कि मेरे बच्चों के पास में ईद पर नए कपड़े नहीं हैं, उनको ईद पर नए कपड़े दिलवाने हैं, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दी जाए, अगले महीने वो काट लेना। लेकिन आपने यह नहीं लिखा कि अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, यानी कि खुदा न खास्ता अगले महीने से पहले ही आपका इंतकाल हो जाए, तो फिर इन पैसों को देने वाला कौन होगा, यानी कि इस महीने की जो एडवांस तनख्वाह आपके पास में जाएगी उसको फिर वापस कौन करेगा, इस बात का जमानती कौन है, फिर इन पैसों को बैतुल माल में जमा कौन कराएगा। दोस्तों, यह बात पढ़ते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गई। आप खुदा के खौफ से लरज उठे और कहने लगे, एक खादिम, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। अगर आज मेरा यह कैशियर इतना समझदार ना होता तो उमर आज हलाक हो जाता। इसके बाद हजरत उमर ने अपनी बच्चियों से फरमाया, ए मेरी प्यारी बच्चियों, ईद नए कपड़े पहनने का तो नाम नहीं है, आप अपने इन्हीं कपड़ों को धुलकर ईद पर पहन लो, आपकी ईद हो जाएगी। दोस्तों, काश यह वाकया मोदी ने पढ़ा होता, काश यह वाकया योगी को पता होता, तो उनको भी पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है, क्योंकि यह बेचारे तो 10-10 और 20-20 लाख का सूट पहनकर हुकूमतें चलाते हैं। हुकूमतें चलाना अगर सीखना है तो सीखो हजरत उमर से, जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में दरिया के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका हिसाब कल उमर को देना पड़ेगा।